Today the topic is say goodbye to these 10 habits if you want to be happy. Do you want to be happy? Yes. We all want to be happy. हम सब खुश रहना चाहते हैं, हम सब हमेशा खुश रहना चाहते हैं, पीसफुल रहना चाहते हैं. तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं, आप you want to feel that happiness, you want to feel that peace in your life, आपको 10 जो आप हैबिट्स जो हम लोग अननोइंगली हम करते रहते हैं, हमको उनको छोड़ना पड़ेगा. तभी हम हमेशा एक कंसिस्टेंटली हम लोग खुश रह सकते हैं अपनी लाइफ में. ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज नेगेटिव थिंकिंग. खुश रहने के लिए, हैप्पीनेस को फील करने के लिए नेगेटिव थिंकिंग का जो एक हमारा पैटर्न होता है, हमें उससे कहते हैं ना, पीछा छुड़ाना पड़ेगा. उसको पीछे छोड़ के हमें पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आगे चलना पड़ेगा. बिकॉज नेगेटिव थिंकिंग क्या करती है? नेगेटिव थिंकिंग हमें पेसिमिस्ट बना देती है. पेसिमिस्ट जो होते हैं वो हमेशा अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव चीजों को ज्यादा फोकस उनका नेगेटिविटी के ऊपर ही रहता है. सो वी शुड बी more towards the positive thinking and less towards the negative thinking. So pessimistic approach को छोड़ के एक पॉजिटिव अप्रोच, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच बनाना बहुत जरूरी है. Then the second point is comparing yourself to others. कंपैरिजन बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पैटर्न्स और स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट करता है हम लोगों के माइंड में और हमारी लाइफ में. तो ये जो हमारी हैबिट होती है अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहने की, कि उसका तो अच्छा जॉब हो गया, उसकी तो शादी हो गई, उसके तो बच्चे हो गए, मैं तो यही रह गया, मेरा तो कुछ हो नहीं रहा, उसने तो मर्सिडीज ले ली, या वो मेरे से बेटर लुकिंग है, वो मेरे से ज्यादा अच्छी दिखती है, या वो ज्यादा स्मार्ट है. तो ये सब जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स, हमारा कंपैरिजन, ये सब जो होता है, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हैप्पीनेस. द थर्ड पॉइंट इज सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर्स. जो ये तीसरा पॉइंट होता है, सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, इसका मतलब है कि हमेशा आपको कोई ना कोई वैलिडेशन चाहिए बाहर से, कि जो भी आपने अपने डिसीजंस लिए, जो भी आपने अपने आप को ट्रस्ट नहीं किया और दूसरों को ट्रस्ट ज्यादा किया, वो कॉन्स्टेंटली आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में डालता है, क्योंकि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखते, आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते. सो सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर्स मीन्स कि आपका ट्रस्ट अपने आप पे बहुत कम है, आप अपनी वैल्यूज पे और अपने प्रिंसिपल्स पे ट्रस्ट नहीं करते. हमेशा अपने डिसीजंस लेने के लिए आपको अपनी वैल्यूज और अपने प्रिंसिपल्स पे ट्रस्ट करना चाहिए, ना कि किसी और के. आप जिस सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन के लिए क्या बेटर एक डिसीजन है या क्या बेटर एक ऑप्शन हो सकता है, वो सिर्फ आपको पता है, किसी और को नहीं पता. तो आप अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पे ट्रस्ट करिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए. ओके, द फोर्थ पॉइंट इज होल्डिंग ग्रजेस. होल्डिंग ग्रजेस मीन्स कि आप दूसरों को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं. किसी ने अगर आपको हर्ट किया आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं जब हम हर्ट फील करते हैं और हमारे मन में कोई चीजें ऐसे रह जाती हैं, पेनफुल होती हैं बहुत वो. बट अगर हम होल्ड करके रखेंगे तो इमोशनली ड्रेनिंग हो जाता है वो हमारे लिए. इमोशनली हम लोग ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं, इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं,
बहुत ही ज्यादा पेन में रहने लगते हैं। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप ग्रजेस को होल्ड मत करिए, आप फॉरगिवनेस पे ज्यादा बिलीव करिए। लेट गो करना सीखिए, लेट गो करना सीखिए। चीजें हो जाती हैं, हमें उनको फॉरगिव करके आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज फियर ऑफ फेलियर। ये जो फियर ऑफ फेलियर होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमें अपनी लाइफ के सारे ड्रीम्स और सारे जो हमारी पैशंस हैं उनको फॉलो करने में हम लोग बहुत घबराते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि हम फेल हो जाएंगे इसमें। लेकिन हमें इस फियर से डरना नहीं है, बिकॉज हमें फेलियर को एज अ फेलियर नहीं लेना चाहिए। हमें फेलियर्स को एज लेसन्स एंड एज एक्सपीरियंसेस लेना चाहिए। आप रिस्क लीजिए, आप जो करना चाहते हैं आप वो करिए। रिस्क लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे, डरते रहेंगे हमेशा कि कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, मैं रिस्क लूं कि मैं नहीं लूं, तो आपको रिस्क लेना चाहिए। बिकॉज रिस्क लेने से आप, अगर आप फेल हो भी जाते हैं तब भी आप उसको एज अ लेसन या उसको एज अ लाइफ का एक्सपीरियंस समझ के आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। बट यू शुड परस्यू योर ड्रीम्स। आपको अपनी लाइफ के ड्रीम्स परस्यू करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि नहीं तो आपकी लाइफ बहुत ही स्टेगनेंट हो जाती है, रुक जाती है। जैसे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ रुक गई, आपका लाइफ का जो एक फ्लो है वो रुक गया। तो अगर आपका लाइफ का फ्लो रुक जाता है तो आपकी हैप्पीनेस भी वहीं स्टैग्नेंट हो जाती है, स्टक हो जाती है। सो इफ यू वांट टू बी हैप्पी, टेक रिस्क। रिस्क लीजिए और अपने मिशन, अपना जो आपका एक ड्रीम है, एक आपका कोई पैशन है, उसको आप फॉलो करिए एंड बी हैप्पी। द नेक्स्ट पॉइंट इज ओवरली सीरियस टुवर्ड्स लाइफ। लाइफ के लिए ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया कि जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है हमें उनको लेट गो कर देना चाहिए। इतना ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए लाइफ में कि हम लोग बिल्कुल ही जॉय भूल जाएं, बिल्कुल ही हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस ना करें, बस लाइफ के पीछे भागते रहें, गोल्स के पीछे, अपने करियर के पीछे, और बाकी सब चीजों को भूल जाएं। The next point is ignoring your passions or hobbies. Ignoring your passions means कि अगर आप सिर्फ अपनी एक मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, सिर्फ अपना करियर करियर करियर, पैसा पैसा पैसा, अगर आप उस चीज को ही चेज कर रहे हैं और आपने अपना पैशन या अपनी हॉबीज को परस्यू नहीं किया, तो वो आपको कभी भी खुशी नहीं दे सकता, वो पैसा या वो करियर। तो आप अपनी एक मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आप अपनी हॉबीज और अपने पैशंस को भी परस्यू करिए। टू बी ट्रूली हैप्पी इन योर लाइफ, यू शुड चेज योर पैशंस एंड यू शुड फॉलो योर हॉबीज। नेक्स्ट पॉइंट इज चेजिंग मटेरियल पोजेशंस कॉन्स्टेंटली। आप अगर हर वक्त पैसे के पीछे भागते रहते हैं या मटेरियल पोजेशंस कि मैं अब एक गाड़ी ली है तो मैं दूसरी भी ले लूं, तीसरी भी ले लूं, छोटा घर, बड़ा घर, मल्टीपल हाउसेस, या और भी जो भी मटेरियल पोजेशंस हैं, अगर आप सिर्फ उन्हीं के पीछे जाते रहते हैं तो वो आपको कॉन्स्टेंटली अनहैप्पीनेस देगा। बिकॉज कहीं ना कहीं तो हमें एक सैचुरेशन पॉइंट लाना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें एक सेटिस्फाइंग एक लेवल, एक सेटिस्फैक्शन का लेवल रखना ही पड़ेगा कि बस दैट इज इनफ, इतना अचीव मैंने कर लिया, दैट इज इनफ। अब अपने बाकी एरियाज जो है लाइफ के उसको मुझे देखना है। सो इफ यू वांट टू बी ट्रूली हैप्पी, मटेरियल पोजेशंस के साथ साथ आप अपनी हॉबीज, आप अपने पैशंस, आप स्पिरिचुअलिटी, आप अपने स्पोर्ट्स, एंजॉयमेंट इन लाइफ,
ये सब चीजें भी ऐड करिए टू बी ट्रूली हैप्पी इन लाइफ. The ninth point is unhealthy habits. Unhealthy habits like excessive drinking or excessive smoking, इन चीज़ों को हमें छोड़ना चाहिए. और sedentary lifestyle जो होता है, जो lazy होना या हर वक्त लेटे रहना या बैठे रहना. आपको पता है, जो चेयर है, sitting on the chair, this is the most deadliest thing these days in the world. स्मोकिंग से भी ज्यादा डेथ्स जो हो रही हैं वो सिडेंट्री लाइफस्टाइल से हो रही हैं. तो अगर आप अपनी अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़ेंगे तो आप ज्यादा खुश रहेंगे. एक्सेसिव ड्रिंकिंग, एक्सेसिव स्मोकिंग, सिडेंट्री लाइफस्टाइल एंड अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स लाइक ईटिंग जंक फूड, ये सब चीजों को छोड़ना चाहिए. 10th एंड द लास्ट पॉइंट इज गॉसिपिंग. दूसरों के बारे में गॉसिप करना अच्छा लगता है, कभी कभी सभी करते हैं, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए. बिकॉज गॉसिपिंग एक ऐसी बैड हैबिट है जो बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करती है. सिर्फ हमारे लिए नहीं, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं या जो हम उस चीज से एंगेज कर रहे हैं हम लोग आपस में, जिस एक्टिविटी में, नेगेटिव टॉक साइकिल में, ये जो पैटर्न एक बन जाता है गॉसिप करने का, दैट इज वेरी वेरी ड्रेनिंग और बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होता है उसका. सो यू शुड बी अवॉइडिंग दिस हैबिट अ लॉट. तो ये 10 पॉइंट्स थे जो आपको गुड बाय कहना चाहिए, जिन पॉइंट्स को, टू हैव अ ट्रूली हैप्पी लाइफ एंड टू हैव अ वेरी पीसफुल लाइफ. Okay guys, please like and subscribe my channel. I'll see you tomorrow. Bye.